बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने हाल ही में एक प्रोग्राम में बात कही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। उन्होंने ये बात पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के दरमियान जो मामला तय पाए हैं, जो मुआहदे हुए हैं, उसके तनाजुर में कही है। और मैं आपको बड़ी ख़बर दे दूं, क्योंकि ये अब बात कर देनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन जो हैं वो पहले ही इस बात पर परेशान हो रहे थे, तो अब उनको हम बता ही दें कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदा हो चुका है। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदा हो गया है और इसमें बहुत सी तफसील है, लेकिन जो अहम चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान पाकिस्तान से असलहा ख़रीदेगा, पाकिस्तान से तैयारी भी ख़रीद रहा है और इसके साथ साथ तीनों ममालिक इकट्ठे फ़ौजी ट्रेनिंग भी करेंगे और एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा भी उठाएंगे। आज़रबाईजान में तो पाकिस्तान के झंडे लहरा ही रहे हैं और अब वो वक्त भी आ रहा है कि जब पाकिस्तान में भी आज़रबाईजान के झंडे लहराएंगे और आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत मजबूत हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। जिस तरह तुर्की के सदर जब आज़रबाईजान गए तो उन्होंने कहा कि तुर्की और आज़रबाईजान ये दो मुल्क हैं लेकिन एक कौम है। अब यही बात पाकिस्तान फ़ज़ाइया के सरबरा तुर्की के दौरे पर हैं और वहाँ जाकर उन्होंने ये बात कही है कि तुर्की और पाकिस्तान दो मुल्क हैं लेकिन कौम एक है। अब मैं आज़रबाईजान के हवाले से आपको बताऊंगा कि ये कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, इस पर कितना जुल्म हुआ और पाकिस्तान ने किस तरह इसका साथ दिया, ये बहुत अहम बात है। और तेल और गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं आज़रबाईजान में। फिर आज़रबाईजान पाकिस्तान से ये भी चाह रहा है कि जो रिकन्स्ट्रक्शन है वहाँ पर जंग के बाद जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब जो इस वक्त तफसील सामने आ रही है, मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ कि अब तीनों ममालिक के एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़कर बहुत आगे जा रहे हैं और अब असलहा भी ख़रीदेंगे तीनों ममालिक एक दूसरे से। एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग ये बहुत अहम है, और फ़ौजी ट्रेनिंग भी होगी मिलकर। हर तरह के दिफाई प्रैक्टिकल मामलात में तीनों साथ होंगे, तीनों अब हर तरह के दिफाई मामलात में तीनों साथ होंगे और ये दिफाई मुआहिदा बड़ा कंप्रेहेंसिव है। इसके अलावा तीनों ममालिक के माबैन तमाम शोबों में ताउन और मजबूत और गहरा होगा और बेशक ये ताउन दूसरे ममालिक के खिलाफ नहीं, मगर इंडियन मीडिया इसके खिलाफ बहुत शोर कर रहा है। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को बहुत बड़ी फौजी इमदाद दे दी है, ये इंडियन मीडिया में अभी से चलना शुरू हो गया है। बिल्कुल उस तरह पहले कहा जा रहा था कि आर्मीनिया के साथ जो जंग हो रही है उसमें पाकिस्तानी फ़ौजी भी गए हुए हैं, हमारे कमांडोज भी गए हैं। अब असल वजह यह है कि अब जम्मू कश्मीर के मामले पर अब तीनों मुल्क एक हो गए हैं और मुत्तहिद होकर एक आवाज़ बन गए हैं और आज़रबाईजान भी अब कश्मीरी मुसलमान भाइयों के हुकूक़ की आवाज़ बड़े ज़ोरदार तरीके से बुलंद करेगा। तुर्की के बारे में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से पहले ही तुर्की मशाक तैयारे ख़रीद चुका है। आज़रबाईजान अब पाकिस्तान से तैयारे और इसके अलावा दूसरा असला ख़रीदने का इरादा रखता है। पाकिस्तान तुर्की से जदीद टैंक ख़रीदने वाला है और जैसे ये टैंक आएंगे पाकिस्तान में तो फिर भारत की सीटी अब और गुम होने वाली है। इसके अलावा तीनों ममालिक में कारोबार और सियाहत के शोबे में ताउन के मुआहदे भी हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से बाकू के माबैन बराह रास्त परवाज़ों में बेहतरी आने वाली है। तीनों ममालिक के अवाम के वसी ताल्लुकात का लाएमल भी तैयार कर लिया गया है और जैसी वबा ख़त्म होगी तो तालीम के शोबे में भी ताउन होगा और रोड रेलवे लाइन की तामीर भी हो सकती है, उस पर भी गौर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चूँकि चीन कर रहा है ईरान में, तो ईरान भी अब इसमें शामिल होने वाला है इस ग्रुप में और चीन भी साथ होगा। तो लिहाजा अब ये ख़ित्ते में ये बड़ी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं और पूरा ख़ित्ता बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस चाहूँगा कि हम बैकग्राउंड में जाएं कि ये कितनी बड़ी बात है आज़रबाईजान का और पाकिस्तान का इतना करीब आना। एक तो ये चीज़ है कि आज़रबाईजान पर बड़ा जुल्म हुआ। नगोर्नो कराबाख का इलाका आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान
उसी तरह तनाज़ा था जिस तरह मकबूजा कश्मीर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। जब आज़रबाईजान यूनाइटेड रशिया से आज़ाद हुआ तो उसके बाद आज़रबाईजान का इलाका था नगोर्नो काराबाख, इस पर आर्मेनिया की फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। वहाँ पर मुसलमान आबादी ज़्यादा थी मकबूजा कश्मीर की तरह। वहाँ पर उनकी इतनी कत्लो गारतगरी की गई कि वो हिजरत पर मजबूर हुए। 6000 लोग, औरतें बच्चे जिनमें शामिल हैं, सिर्फ एक दिन में एक ही जगह शहीद कर दिए गए। मसाजिद में जानवर बांधे गए, उनकी बेहुरमती की गई, शहीद किया गया। अब आज़रबाईजान ने कई इलाके आज़ाद करवाए हैं और उसमें पाकिस्तान का साथ भी था, तुर्की का साथ भी था। अब आज़रबाईजान का नाम ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि तेल के बड़े ज़खायर थे, और यानी पहाड़ों तक में गैस और तेल इतनी ज़्यादा कि आग कई दफ़ा निकलती थी। तो इस वजह से यहाँ पर चूँकि आज़रबाईजान फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि आग के रखवाले, तो वहाँ से ये आज़रबाईजान नाम पड़ा और फ़ारसी के करीब है इनकी ज़ुबान, लेकिन तुर्की के भी कई अल्फाज इसमें शामिल हैं इनकी ज़ुबान में, और इसीलिए कहा जाता है कि आज़रबाईजान और इनकी सकाफ़त, रहन सहन तुर्की जैसा है और तुर्की के लोगों को मिलता जुलता है, इसलिए दोनों बहुत करीब हैं। एक बड़ी अहम बात जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमान यहाँ पर आ गए थे आज़रबाईजान में, और ये भी कहा जाता है कि एक ही वाक़े के सबब सारा शहर एक साथ मुसलमान हो गया था। कितनी बड़ी बात है। और पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बाहमी एतमाद की एक बड़ी तवील तारीख़ है, चूँकि आर्मेनिया को पाकिस्तान बतौर रियासत तस्लीम नहीं करता। दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो आर्मेनिया को नहीं मानता। और नगोर्नो काराबाख का इलाका जो कि इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड है कि यह आज़रबाईजान का है, पाकिस्तान पहले दिन से इसको यही कहता है कि आज़रबाईजान का इलाका है, और पाकिस्तान ने सबसे पहले तस्लीम किया था आज़रबाईजान को आज़ाद मुल्क की हैसियत से। और ये जब से इनके दरमियान जंग लगी हुई है, जब से इनको आज़ादी मिली आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दौरान, हमेशा पाकिस्तान ने साथ दिया है आज़रबाईजान का, और आर्मेनिया ने इसके बदले में हमेशा पाकिस्तान की इंटरनेशनल फोरम्स पर मुखालफत की है। यही वजह है कि भारत आर्मेनिया के बहुत करीब और आज़रबाईजान और मज़ीद तर करीब हो गया पाकिस्तान के, और पाकिस्तान आज़रबाईजान के। तो ये अब इसको एक बाकायदा एक मुआहदे में ढालना और दिफाई मुआहदे में, ये एक बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान जिस तरह से नगोर्नो काराबाख के मामले पर हमेशा हिमायत करता आया है आज़रबाईजान की, अब आज़रबाईजान भी पूरी तरह से अब मकबूजा कश्मीर के मामले में, कश्मीरियों के मामले में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप देखिए कि जिस तरह पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं आज़रबाईजान के लोग, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर मुसलसल झंडे, घरों के बाहर झंडे लगाए हुए हैं, पाकिस्तान के परचम हैं और पाकिस्तान के तराने, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया जाता है। उनके सफ़ीर यहाँ पर हैं, वो भी कि जिस तरह पाकिस्तान ने इतनी मदद की है उनकी हर तरह से। तो अब ये बात भी काबिल गौर है कि ये बात मानी गई कि आज़रबाईजान के फ़ौजियों को पाकिस्तान की ट्रेनिंग थी कि जिसने बहुत बड़ा उनका यानी अहम रोल प्ले किया उनकी फतह में, और साथ ही तुर्की के ड्रोन्स, तुर्की की तरफ से जो ड्रोन्स आज़रबाईजान को दिए गए थे, तो वो अब जब ये दिफाई मुआहदा हो गया है और तमाम प्रैक्टिकल जो चीज़ें होंगी दिफाई तौर पर वो तीनों ने मिलकर करनी है। एक और चीज़ जो अरब ममालिक में अब जो बादशाहत है उनको खटक रही है और वो रो रहे हैं कि हम पीछे रह गए और बड़े परेशान हैं कि क्या हो गया हमारे साथ, चूँकि तुर्की और आज़रबाईजान और पाकिस्तान एक हो गए हैं और अब वो पीछे रह गए हैं। तो उन्होंने बड़ा सख्त एतराज़ भी किया, क्योंकि तुर्की के मुसलसल आप ड्रामे देख रहे हैं, पाकिस्तान में दिखाए जा रहे हैं मकबूल तीन ड्रामे, और यहाँ पर उनको बड़ी पजीराई मिल रही है। इस पर अरब मुल्कों के बादशाह जिन्होंने ये ड्रामे बैन किए थे अपने ममालिक में, उनको इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, और पाकिस्तान ने उनके एतराज़ात को खातिर में ना लाते हुए ड्रामे दिखाए हैं। सकाफ़ती तौर पर अब आपको पता है कि आगे बढ़ रहे हैं हर तरह से, और तालीमी मैदान में भी अभी तुर्की की तरफ से ऐलान किया गया है कि उनके यहाँ पर स्कूल्स और खोले जाएंगे, और यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर तामीर की जाएगी तुर्की की जानिब से, तुर्की यूनिवर्सिटी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब जिस तरह से आगे जॉइंट प्रोडक्शंस हो रही हैं, ड्रामा तुर्क लाला वो भी मिलकर बनाया जाएगा, तो इस पर अरब ममालिक के बादशाहों को शदीद एतराज़ हैं और वो इस पर नाराज़ हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब उसकी कोई परवाह नहीं की और दिखा दिया है कि पाकिस्तान अब फैसला कर चुका है कि पाकिस्तान ने अब तुर्की और आज़रबाईजान के साथ आगे चलना है, पाकिस्तान ने अपने मफाद में फैसले करने हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।